राधे राधे। मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ एक विषय पर, हमारी संस्कृति, संस्कार और हमारी धरोहर। तो देखिए, आज के ज़माने में हम तो क्या, सभी लोग कुछ न कुछ परेशानियों से ग्रस्त हैं। परेशानियाँ क्या हैं? संतति और संतान के बारे में। किन्हीं लोगों के बेटे हैं, बच्चे हैं, वो विदेशों में जा बसे हैं। तो विदेशों में जा बचे हैं, वो भी पेरेंट्स अकेले रह गए हैं। कुछ बच्चे हैं तो उनको सॉफ्टवेयर में हैं या सोशल में, मतलब उनको इस टाइप की जॉब है उनकी, तो उनको अपने शहरों में रहने कहीं जॉब ही नहीं उपलब्ध है। जॉब उपलब्ध कहाँ है? कुछ आईटी हब्स की जगह हैं, जैसे बेंगलोर, पुणे, नोएडा, दिल्ली, चेन्नई, इन सब जगह उनका जॉब है। तो उनको भी बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। तो पेरेंट्स ने ये बात सुनी होगी कि हम लोग बच्चों से परेशान हैं, क्या करें? तो क्या करें, क्योंकि एक उम्र के बाद पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं और पेरेंट्स से भी माँ बाप हैं, उनसे भी अकेला एक उम्र के बाद वो अपना सब कुछ अरेंज नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए 60 तक कर लेंगे, 65 तक कर लेंगे, 70 के बाद, 75 के बाद उनको भी सहारे की ज़रूरत होती है। तो हम सब इन चीज़ों से परेशान हुआ करते हैं और लोगों को मैंने बहुत बोलते हुए सुना है कि बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, बच्चा अमेरिका में है और आज पता चला 2 में से 1 ख़त्म हुआ तो एक को भी बच्चा कोई नहीं आया। तो आजकल तो चलन ऐसा हो गया है कि आप उसमें बुराई भी नहीं कहेंगे, बच्चे भी क्या करें, उनकी भी लाइफ है, वो भी इस तरह से बिजी हैं। तो बच्चों को धरोहर वो दें, हमारी वो ही धरोहर हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए धन दौलत इकट्ठा करी, मेरा एक वो बंगला है, मेरा एक वो मकान है, हमारे बाबूजी की तो 50 बीघा ज़मीन थी, वो है, और उस पर ही हम गर्व करते रहते हैं, जबकि वो गर्व करने का विषय नहीं है। आपने कहा सुनिए होगी, पूत सपूत तो काधन सिंचे, पूत कपूत तो काधन सिंचे। वही मैं उसी को सत्य मानती हूँ। मेरे बच्चे हैं, मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं जोड़ा, लेकिन वो खुद ही इतने कैपेबल हैं कि सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ करेंगे, और हमारे लिए भी करेंगे कि भाई हम लोगों ने जो बचपन, मतलब अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं देखी, वो बच्चे आज हैं सक्षम हैं तो दिखा देते हैं, बड़े बड़े घर दिखा देते हैं। तो बच्चे हमारे लिए कुछ करेंगे। हम बच्चे ही हमारी धरोहर हैं, ना ही वो ज़मीन, ना ही वो भूमि, ना ही वो कोठी। हमारा कुछ भी धरोहर नहीं है। धरोहर क्या है? हमारे बच्चे। तो मैं सभी से आग्रह करूँगी, अनुरोध करूँगी कि आप किसी भी चीज़ को इकट्ठा करें या ना करें, पर अपने बच्चों की धरोहर को ज़रूर इकट्ठा करें। उनको धन दौलत दें या नहीं दें वसीयत में, पर उनको ऐसे संस्कार दें कि वो हम जैसे धन दौलत, उनके माँ बाप, अपने माँ बाप को वो धन दौलत समझें और उनकी इस तरह से कदर करें जैसे किसी भी माँ बाप की इच्छा होती है। भले ही मुँह से ना बोलें, हम लोग कहते हैं बच्चे बाहर हैं, वो भी क्या करेंगे बेचारे, लेकिन माँ बाप की एक अंदरूनी इच्छा होती है कि उनके बच्चे उनके लिए बहुत कुछ करें और सब कुछ करें, तभी उनके लिए कुछ हो पाएगा। तो वो खुश हो जाते हैं इसी में। तो हम यही कहेंगे आपसे कि धरोहर में बच्चों को संस्कार दें, बचपन से ही वो संस्कार दें और फिर बच्चे देख के सीखते हैं। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो बच्चे क्यों नहीं हमारी करेंगे? बच्चे भी यही सीखते हैं। तो आज बच्चों को धरोहर बनाएं, ना कि संपत्ति को धरोहर बनाएं, ना कि कोठी को धरोहर बनाएं, ना कि करोड़ों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों को। मैं आप सभी से यही अनुरोध करूँगी। आने वाली पीढ़ी तो और भी ख़राब हो रही है, हमारी तो फिर भी ठीक है। आप सुनते होंगे, ये चर्चा आती ही है हम लोगों के सामने कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन आश्रम में रह रहे हैं और इन ग्रहों में रह रहे हैं जहाँ पर कि छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे कौन रखे, कौन झेले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने कहा पैसा उन पे है, चलिए हमको सीनियर सिटीजन गृह में छोड़ देते हैं, जहाँ पर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो हालांकि वृद्धाश्रम में कोई बुरी बात नहीं है, खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग मिलते हैं, मन लगता है, अच्छा लगता है, तो वो भी अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी दुनिया में सबसे अच्छा क्या लगता है? अपने बच्चे और अपने बच्चों के बच्चे, उनकी जो संतति होती है और हमारा जो वंशानुगत वृद्धि होती है। माँ बाप को दुनिया में उससे ज़्यादा खुशी किसी भी चीज़ की नहीं होती। तो मैं फिर भी यही कहूँगी, शिक्षा तो नहीं दे सकती, क्योंकि भाई बच्चे सभी के आज के ज़माने के हैं, ये तो नहीं कह सकती कि मेरे बच्चे आज के ज़माने के नहीं, सभी के आज के ज़माने के हैं। फिर भी एक अनुरोध करूँगी और आपको कहूँगी, दुनिया की संपत्ति जोड़ें या ना जोड़ें, पर संस्कार जरूर जोड़ें। बच्चों को इस तरह के संस्कार दें कि वो हमारे लिए पलकें बिछाए बैठे रहें, हमारे लिए सब कुछ करने तैयार रहें और हमारे लिए ही, मतलब कितनी लाइफ होती है हम लोगों की। हम लोगों के पेरेंट्स आज हमारे साथ नहीं हैं, हम उनके लिए दुखी होते हैं कि हमने उनके लिए कुछ किया होता, हमने उनके लिए अच्छा किया होता और हम उनके लिए ये नहीं कर पाए, हमने उनके लिए ये नहीं कर पाता, हम लोग आज उनके लिए दुखी होते हैं। तो हमारे बच्चे कल ये दुखी ना हो कि हम उनके लिए ये नहीं कर पाए।
और उनको कोई रिग्रेट ना हो, उनको कोई पछतावा ना हो। दे विल नेवर एवर गेट एनी टाइप ऑफ रिग्रेट कि हम ये नहीं कर पाए। तो माता पिता के रहते बच्चे सब करें, ऐसे उनके संस्कार हों, उनको कोई पछतावा ना हो। तो हमारी दुनिया में धरोहर है तो सिर्फ ही संतति, दूसरी दुनिया में कोई धरोहर नहीं है। तो इस बात को जब भी कोई अच्छा बुरा काम करें, ये बात को याद करें कि हमारी धरोहर सिर्फ हमारी संपत्ति है, और हमें उनके लिए धन संचय की भी ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ कर लेंगे अगर आपने उन्हें संस्कार दिए हैं, वो योग्य हैं, उनमें काबिलियत है। तो सभी हम उम्र लोगों से यही निवेदन करूँगी, और ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे सभी को ऐसे बच्चे दें जो उनकी केयर करें, कद्र करें, और उनके जीवन में जो कमी रह गई वो पूरी करें। तो बच्चे पूरी करते हैं माँ बाप की कमियों को। बच्चे ही चाहते हैं हमारे माँ बाप ज़िंदगी में जो नहीं कर पाए वो आज करें। तो ऐसे ही बच्चे हों, ऐसी ही संतानें हों, सभी से प्रार्थना करती हूँ, ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ, आप सब लोग खूब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और ऊपर वाले की कृपा पात्र इस तरह मिली रहे कि हमारे बच्चे हम लोगों के लिए वो सब कुछ करें जो एक माँ बाप की दबी हुई आंतरिक इच्छा होती है। सामने से हो या ना हो, अंदर से एक इच्छा होती है, और बच्चों में वो भावना हो कि मेरे पेरेंट्स काश मैं उनके लिए ये कर दूँ। तो बच्चों में ये भावना होती है तो वो पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, और हम पेरेंट्स हमेशा खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता लेते हैं। आखिरी समय में कुछ भी नहीं चाहिए होता, हमारी धरोहर से संपत्ति होती है। हमें यही लगता है हमारे बच्चे दिख जाएँ, उनके बच्चे दिख जाएँ, ग्रैंड चिल्ड्रन दिख जाएँ, तो बस इसी तरह से उनके संग ही ज़िंदगी बिताना हर कोई चाहता है। भले ही कमी हो, भले ही बहू उतने प्रेम से ना रखे जितने आप वृद्धाश्रम में रह सकते हो सुविधाजनक तरीके से, लेकिन माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके सामने हों, वो अपनी संपत्ति को देखते हुए प्राण त्यागें। तो ध्यान रखें, और हम लोग भी यही करें कि हमारी संतति संस्कार से पूर्ण हो, भले धन दान से पूर्ण हो या ना हो। तो सभी से यही प्रार्थना है, यही ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो हम सबको मिलता रहे, और सभी के लिए यही कामना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।